स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हूं काज़म खान। आज आप लोगों को मैंने एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्चन एनालिसिस पढ़ाना है। मैं आपको बताता चलूं कि कंबस्चन एनालिसिस उन कंपाउंड्स की होती है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, और उनमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O बनेगा। और फिर इन दोनों कंपाउंड अपना प्रोडक्ट को हम लोग सेपरेट कलेक्ट कर लेंगे। अब कंबस्चन एनालिसिस होती कैसे है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वज़न करना है और फिर उसको कंबस्चन ट्यूब में डाल देना है। अब मैं आपको यहाँ पे कंबस्चन ट्यूब भी दिखाता चलूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कंबस्चन ट्यूब है। ये देखिए, ये कंबस्चन ट्यूब है। इस कंबस्चन ट्यूब में हम लोगों ने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी कंबस्चन एनालिसिस करनी है वो इसके अंदर वज़न करके डाल देंगे। अब देखें, ऊपर लिखा हुआ है सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? ये जो कंबस्चन ट्यूब है ये फर्नेस के अंदर फिटेड है ये फर्नेस के अंदर। फर्नेस एक भट्ठी को कहते हैं, हीट करने वाली चीज़। फिर हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ताकि ये कंपाउंड बर्न हो सके। फिर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और जो कार्बन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर हम क्या करते हैं, ये जो वाटर है यहाँ पे हम लोग जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं MgClO4 ट्वाइस, और तकरीबन 50% KOH CO2 एब्जॉर्बर में हम जो है ना एब्जॉर्ब कर देते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखना होता है, हमने असल में द डिफरेंसेस इन द मासेस ऑफ दीज एब्जॉर्बर, इनके डिफरेंसेस को जो है ना हमने देखना है। तो वो डिफरेंसेस हमें गिव अस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट देगी। अब दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो डिफरेंस मेथड के ज़रिए हम डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी हो तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी प्रोड्यूस हुआ, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब मल्टीप्लाई। अब ये 12 जो है ये कार्बन का एटॉमिक मास है और 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मल्टीप्लाई 100, इससे कार्बन परसेंट निकल आएगा। इसी तरह हाइड्रोजन परसेंट निकालना हो, अब देखें हाइड्रोजन का ताल्लुक क्योंकि वाटर के साथ है तो H2O, और फिर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास 2.016 है और जो वाटर है उसका 18 है मल्टीप्लाई 100। अब बेटा ये जो दो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों से हम कंबस्चन एनालिसिस में कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की निकाल लेते हैं। बाकी बचती है ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 3 चीज़ों को कंबस्चन एनालिसिस में 3 चीज़ें जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में होनी चाहिए जिनकी एनालिसिस करेंगे। एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन तो इस फार्मूले से निकल गई, बाकी जो ऑक्सीजन है उसको हम डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। अब उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 100 जो टोटल हो, और माइनस कर देंगे हम उन दो का सम, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का सम जो होगा वो 100 में से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास परसेंटेज आएगी वो ऑक्सीजन की होगी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल 4 पढ़ाता चलूँ। वो कहता है कि अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो 0.5439 ग्राम कंपाउंड है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की 1.039 ग्राम है, और जो वाटर का मास है वो 0.6369 ग्राम है। वो कहता है एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करो। कोई इशू नहीं है, हम इजीली इसको कर सकते हैं। हमने एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप में पढ़ा था। सबसे पहले हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। ये जो फार्मूले हैं, अब देखें कार्बन का जो हमें मास दिया गया स्टूडेंट्स वो 1.039
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का देखें ऊपर लिखा हुआ है मास ऑफ अगर हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना हो तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखें हमने ऊपर लिखा, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है, ये नीचे लिखा, मल्टीप्लाई कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 52 आएगा। उसके बाद बेटा आप हाइड्रोजन को देखो तो मास ऑफ वाटर है वो हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल में 0.6369 और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमें 0.5439 गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन का 2.016 होता है और इसी तरह वाटर का 18 होता है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 13.11 आएगा। अब ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का है इनका सम लिखेंगे, यानी कि 52 प्लस 13.11, इसको 100 में से माइनस करेंगे तो ये तकरीबन 34 यानी कि 34.79 आएगा। अब स्टूडेंट्स दूसरा था नंबर ऑफ ग्राम एटम जिसको मोल कहते हैं, वो फाइंड आउट करना है। हमने स्टेप पढ़े थे एम्पिरिकल फार्मूला के। मोल का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास या मास ओवर एटॉमिक मास या मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब क्योंकि ये एटम है तो एटॉमिक मास आएगा। अब इसका मास 52 निकला था, एटॉमिक मास 12 है, ये हमारे पास आ गया मोल। इसी तरह ये मोल आ गया और ये मोल, हमने इनका जो मास ये निकला था ना परसेंटेज, इस पे हमने एटॉमिक मास को डिवाइड किया। फिर मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेशो मालूम करनी है, उसमें सबसे छोटी परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे। अब बेटा इन तीनों में से सबसे छोटी 2.17 है तो तीनों पे डिवाइड किया। देखें आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये न्यूमेरिकल करवाया था, तीसरा एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी वाला। अब जैसे ही परसेंटेज आई तो इसका मतलब है कार्बन की 2 आई तो ये C2 होगा, हाइड्रोजन की 6 आई तो H6 होगा, ऑक्सीजन की 1 आई तो 1 होगा, तो C2H6O ये एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड का था जो कि हमने फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों ने कंबस्चन एनालिसिस के टॉपिक को डिस्कस किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और इसको होमवर्क में भी लिखना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।